दुनिया तो है आनी जानी, ये एक सफ़र है। इसी सफ़र में कुछ कामयाबी के नुस्खे मिल जाए तो वो सफ़र आसान है। वरना सफ़र हुआ, एक मुख्तसर आपको मैं समझा दूँ। भाई सफ़र है, आदमी पैदा हुआ, नसीब में था, इल्म हासिल किया नहीं किया, इधर उधर हुआ, बड़ा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मिलकर लोगों ने दफन कर दिया। ये एक सफ़र था। एक सफ़र ऐसा है, पैदा हुआ तो दुनिया को मालूम हुआ कि हाँ अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ। रमज़ान का रोज़ा है या नहीं है बचपन से मालूम हुआ, अब्दुल कादिर से पूछो। पैदा हुआ हमारा और तुम्हारा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, तो माह नूर ने अपने जिस्म मुबारक पेट से कहा हाँ है मेरे पेट में, जिसका नाम है मोइनुद्दीन। एक सफ़र है। और पीरे तरीक़े से जो वाबस्ता है, दोस्ती है, मोहब्बत है, पीरी मुरीदी, मैं तेरा तू मेरा, तेरा मेरा मेरा, फिर तेरा मेरा में से एक निकल जाता है, तेरा 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 तेरा, या वो कहता है मेरा मेरा। अब तेरा या मेरा एक ही है। मुझ में तू गुम हो जा या मुझे तू गुम कर दे। सुफियाना एक कौल बता रहा हूँ, शरीयत को छोड़कर कोई चीज़ नहीं है, मगर सुफियाना एक कौल बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात है, समझ में आए तो। फिर भी बातों में कहते जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है ना, 8 साल पढ़ा है, तो शरीयत को छोड़कर कोई चीज़ नहीं है। और जो कुछ कहता हूँ वो भी शरीयत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ पीर नहीं है, इल्म भी है, अमल भी है, अदब भी है, इश्क भी है। और अल्लाह ने अब तो बुजुर्गान दीन के कलम से, माँ बाप, पीरो मुर्शद की दुआ से, अब तो अल्लाह ने ऐसा कर दिया है, कादरी प्याला भी तेरा, चिश्ती भी प्याला तेरा है भाई। समझ में आई? बुजुर्गों का कौल मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह करीम है, रहीम है। उसकी करीम नवाजिश और रहीमी का, रहमानियत का क्या ठिकाना, क्या कहना। कह दो सुभान अल्लाह। करीम उसको कहते हैं, करीम उसको कहते हैं कि जो न मांगे तो नाराज हो जाए। करीम उसको कहते हैं कि अगर जो कोई न मांगे तो अल्लाह नाराज हो जाए, मेरा बंदा मांगता नहीं है। और रहीम उसको कहते हैं कि बस मांगे ना मांगे देता जाता है, रहीम उसको कहते हैं। अब देखो ना, 7 हिस्से अल्लाह ने रहीम के, रहम के उतारे, उसमें से एक हिस्सा दुनिया में डाला, बाकी 99 अपने पास रखे। और ये एक हिस्से में कितना रहम है। हम जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गए, खड़े हो गए, अल्लाह रहम। किसी का दुख देखा, तकलीफ देखी, दिल में, आंखों में आंसू आ गए, बेचारे का कैसे हुआ, रहम। माँ अपने बच्चों को पालती है, दूध पिलाती है, ठंडी गर्मी का मौसम नहीं देखती, उसकी बच्चे की खुशी देखती है, रहम। कट जाए हम कहीं अल्लाह, तो अल्लाह अपने जिस्म में एक फरिश्तों को रखा है, दर्द का, शिफा का। हमारे जिस्म में 11 फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए है, और एक रिवायत है 300 के ऊपर है, वो उनके लिए है जो खास है। जो दर्द होता है, हम कहते हैं अल्लाह, तो फरिश्ता दर्द को हल्का कर देता है, वो रहम।
वो क्या है? रहम। तो फिर अल्लाह वाले के अगर कोई हो जाता है तो और रहम, क्योंकि एक तो रहम आम है, एक और ख़ास है जिसमें रहमानियत करम किया जाता है। और अभी बताया काबे की बात, तो सब कुछ आमिना के लाल के सदक़े में मिला है, हुजूर के सदक़े में मिला है। इसलिए आला हज़रत फरमाते काबा तो देख चुके। आला हज़रत ने शरीयत के दायरे में ऐसी ऐसी बातें कर दी है कि जाहिल इसको समझ नहीं सकता। ये इमाम बरेली के ताजदार आशिक रसूल के काबा तो देख चुके। अल्फाज देखो, काबे के काबा देखो, काबे के काबा को देखो। और मेरे नबी ने जो कर दिया वो रहम और करम हो गया। इसलिए मैं बार बार दरूद पढ़ाता हूँ कि इसलिए कि ये नाशीश की नौकरी भी कबूल हो जाए और आप इस नौकरी की फहरिस्त में आ जाएं, उसका नाम आपका दाखिल हो जाए। क्या क्या नौकरी? यही कि आप अपनी निस्बत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी से जोड़ लें। और वहाँ ऐसी निगाह है, शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो ये निगाह मुस्तफ़ा का कमाल कैसा होगा? कह दो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जिंदा रखे, सलामत रखे, अल्लाह हज करवाए। और एक और नूर का पॉइंट दे रहा हूं, समझ में ना आए तो मुस्तकीम से जरूर मुलाकात लीजिएगा। गारा मट्टी को देखने के लिए तो जाते हैं, काबे को तो देखने जाते हैं। अल्लाह कुछ ऐसा कर दे काबे वाले को दिखा दे। ऐसे भी गुजरे। औरतों में भी नाम हो गया है राबिया बसरी। दुनिया में विलायत बढ़ती रहेगी क़यामत तक, मगर कलंदरियत सिर्फ 3.5 है। कलंदरियत का एक मकाम है, उस मकाम का दर्जा एक पॉइंट में दिखा रहा हूं। कलंदर खाली यूं करे तो अल्लाह कहे क्या है, दे देता हूं ना। क्या है? एक है मांगना, एक है देना। अल्लाह दे दे, ठीक है फरिश्तों दो। अल्लाह दे दे, ठीक है फरिश्तों दो। एक अल्लाह के रहम में आ गया, दे दो। और एक ये कहना हाँ दे देता हूं ना, यानी मर्जी अपनापन दिखाया जाता है। मेरे बंदे, मेरे वली, क्या बात है, दे तो रहा हूं ना, तो घबराता क्या है? इससे कलंदर कहते हैं। और कलंदर की मज़ार मुबारक और इनके कल्ब मुबारक में रोजाना अल्लाह 1000 तजली फरमाता है। तजली का माना क्या है मालूम है? अल्लाह देखता है। वो कलंदर का मिजाज होता है। इसमें राबिया बसरी का भी कलंदर ये मिजाज देखिए कि राबिया बसरी जा रहे थे, एक तो ख्वाजा इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह शोर मचा के जा रहे थे, हज के लिए जा रहा हूँ। राबिया बसरी की मुलाकात हुई। ये वली, ये वलिया, ये एक औरत। मगर अल्लाह ने कह दिया मेरा बनना है तो कोई औरत मर्द नहीं, दिल लेकर आ। मेरे अल्लाह ने कई ऐसे किताबों में हवाले लिए हैं, हवाले नजर आए, किस्से नजर आए। मेरे अल्लाह ने तो ताइफा को वली बना दिया है। मगर निगाह वली की चाहिए, रहनुमा एक चाहिए, रस्सी पकड़ने वाला चाहिए। रहनुमा नहीं तो कुछ नहीं है। राबिया बसी 2-2 रकात पढ़ के, इब्राहिम अदम कितने बड़े दर्जे के बुजुर्ग है, खाना काबा में मुजावरी करते थे। और हर सजदे के अंदर से आवाज आती थी इब्राहिम तेरा सजदा नमाज कबूल की है। वो इब्राहिम राबिया बसरी के पास फिक्के पड़ जाते हैं, क्या शोर मचाया है, मट्टी को देखने जा रहे हैं। धूल मट्टी है। मैंने कहा ना एक पॉइंट समझने का है, समझ में ना आए तो मौलाना से मिलिएगा। मेरा शरीयत के साथ तरीक़त का भी जाम होता है, हाँ, इसलिए कि इसका अंजाम अच्छा होता है।
जिसने पी लिया वो हक हक करने लगा, वरना बक बक करके चला गया, समझ में नहीं आया। राबिया बसरी सजदे में जाती थी, अरकान शुरू हो गए ना। जैसे भाई टाइम हो जाता है तो लोग एक दूसरे माजरत चाहते हैं, 5 मिनट ज़्यादा हो गए तो टाइम पूरा हुआ ना, तो अल्लाह ने भी कहा टाइम पूरा हो रहा है, लोग काबा तुझे देखने आते हैं, तू जा राबिया बसरी को देख। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह इस बात के सदके में आपको हज नसीब फरमाए, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी मुरादें पूरी फरमाए, कहो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल से ताल्लुक पैदा करो। और मेरे नबी की शान तो वो शान है, आहा हा 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 हा, पत्थर को नहीं भूले तो हमें कैसे भूलेंगे। मगर सारा कुल मिलाकर बात क्या है, इश्क की बात है। और आज भी ये जमाने में होता है, और आज भी ये जमाने में है। आज मेरे एक नमाजी को याद करके अलल ऐलान मेरी चैनल में भी ये बात जाहिर कर रहा हूँ, आप सब लोगों को भी कह रहा हूँ, और हक बात कह रहा हूँ। इसका बेटा भी अभी बैठा हुआ है, ये हक है, आज भी ऐसा है। हमारे मरहूम जाफर मियाँ गुजर गए अभी, इसकी औलाद मुझे मिलने आती थी, दोनों भाई। अभी एक भाई आया, मैंने कहा बेटा क्या हाल है? बोले अब्बू मेरे जब नाराज होते थे पीर साहब, हाय हाय हाय, आज भी है ऐसे, अल्लाह सलामत रखे। वफादारी, परहेजगारी, तकवा इख्तियार करने से सब कुछ मिलता है। फिर जब मेरे नबी की निगाहों में आ जाओगे तो बताओ कैसे हो जाओगे। बोले अबू पीर साहब, मेरे अबू, मेरे से गलती होती थी, रोज रात को माफ़ी मांगता था मैं। हमारे दोनों भाई की आदत थी। आज के ज़माने में कोई मांगता है? मगर नहीं, आज भी परहेजगारी का आलम है। बोले पता नहीं पीर साहब सरकार। मैंने कहा हाँ बेटा। बोले ये मरतबा अबू को क्या हुआ था? अबू ने सामने से बुला कर कहा बेटा तेरे सारे गुनाह मैंने माफ़ कर दिया। बोले क्यों अबू? महीना महीना मानते नहीं थे। बोले पता नहीं, मेरा जी अब मचल रहा है, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, तेरे गुनाह माफ के सदके में अल्लाह मेरे भी माफ फरमा दे। बात तो ये हुई, क्यों? नबी से रिश्ता जोड़ा था। 5 टाइम नमाजी थे, किसी से डर से थोड़ी नमाज पढ़ते थे, चलाता नहीं था तो भी आते थे फजर में। तो जैसे आज मैं कर रहा हूं ना तुम्हारे सामने, चंद लोगों के सामने, ऐसा जिक्र अल्लाह फरिश्तों के सामने करता है अपने महबूब बंदों का। और कब्र में जब अल्लाह वाला नमाजी जाता है ना तो कब्र खुल के कहती है आजा मेरे प्यारे। जमीन माँ की तरह, ममता की तरह फैल जाती है और एक हद नजर तक उसकी कब्र खुली जाती है और उसके अंदर से एक खिड़की निकलती है। वो नमाजी अपनी कब्र से मदीना देखता है। ऐसा ही थोड़ी है हम सजदा करते हैं तो हमारा सजदे राह थोड़ी है। बेनमाजी और नमाजी में फर्क नहीं है, बेवफा और वफादारी में फर्क नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे बंदो, मेरे उम्मतियों, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और आका करीम की ये शान है कि आप एक पत्थर को नहीं भूले। तो हम अगर दरूद और सलाम पढ़ेंगे, हम सल्ली अल्लाह करते 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे तो नबी भूलेंगे? और मेरा तो ये अकीदा है और सुन्नियों का अकीदा है, मेरा तो अकीदा है, ये अकीदे को अल्लाह कबूल फरमा ले हर नमाजी के लिए जो वफा के साथ पढ़ता हो, वफा के साथ। वो ये मेरा तो ये ख्याल है कि जब मियाँ जाफर गए होंगे ना, फरिश्ते आए होंगे ना, मन रबू का कहा होगा, इससे पहले जाफर मियाँ को बिठा के अदब से बिठा के कह दिया होगा, मियाँ जिंदगी भर पढ़ते थे ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ो आने वाला है वो। हाँ, इसलिए तो एक शायर कहता है, हम करते हैं एहतराम जनाजे का इसलिए, हम करते हैं जनाजे का एहतराम इसलिए, हमें मालूम है वो कब्र में किसको मिलने जा रहा है। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपका रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ। वो रिश्ता ये है, बस नबी के हो जाओ, फिर बाद में वली के हो जाओ,
और इससे पहले तीनों दुनिया चाहिए तो माँ बाप के हो जाओ, माँ बाप के हो जाओ, उसके कदमों तले रहो तो वफादारी, मुस्तफ़ाई सब मिलेगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और मौलाए कायनात से भी रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बाहर जब जाते गारे हिरा की तरफ से, तो एक जगह से एक पत्थर से आवाज़ आती थी। क्या आवाज़ आती थी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी खड़े हो जाते थे। यही रिवायत में और आगे है जो मौला अली से है। मौला अली फरमाते हैं, जब मैं बच्चा था नबी की उंगली पकड़ के चलता था। ये अली है और उंगली पकड़ने वाला नबी है। मैं ऐसे ऐसे देखता था, अली फरमाते, मैं ऐसे ऐसे देखता था, मुस्कुरा के कहता था, या रसूल अल्लाह कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा अली नजर नहीं आ रहा? नहीं नहीं, ये वलियों की निगाह है ना, देखो अली पर निगाह किसकी हुई? आपने फरमाया नजर नहीं आ रहा? नहीं आपने फरमाया आ देख, नबी को देख। आप अली ने आंखों में आंखें डाली तो सिर्फ नजर मांगी थी, कान भी मिल गए। निगाह नबी से मिली, अली से, अली की मिली नबी से। इसलिए मैंने वो पहले शुरू में कहा ना, तू मुझ में हो जा या मैं तुझ में हो जा। पीरो मुरीद का मकसद यही है, पीर अपना बना लेता है और दुनिया का उसूल है, दुनिया का उसूल है बन जाओ या बना लो, बन जाओ या बना लो। बन जाओगे तब भी फायदा, बन जाओगे तब भी फायदा, बना लोगे तब भी फायदा। और फायदा ऐसा, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। तो सरकार ने कहा, अली देखा? बोले हाँ या रसूल अल्लाह, दाएं तरफ से एक पहाड़ है, पहाड़ से एक छोटा पत्थर है, वो आपको सलाम कर रहा है। और दरूद इब्राहिम पढ़ के बताया मौला अली ने कि ये दरूद भी पढ़ रहा है। इसलिए मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ कि जुम्मा है और जुम्मे के दरूद तो खुद अपने नबी, हमारे नबी अपने कानों से सुनते हैं, इसलिए बार बार दरूद पढ़ाता हूँ। और नबी ने कह दिया, बात खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, वहाँ कुछ नहीं देखा जाता, अकल काम नहीं करती। हज़रत सफ़ीना एक सहाबी रसूल है, लोगों ने कहा सफ़ीना यानी कश्ती। बोले तेरा नाम ऐसा कैसा सफ़ीना हुआ? कुछ कुछ मेरी बात समझ के लोग सुभान अल्लाह कहते, यही तो समझना है ना, वरना फिर बैठे रहो। और यही तो इश्क है। हज़रत फारूक आज़म को एक मरतबा क्या सूझी, तो हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि चलो बाहर मदीना जाते हैं। बोले हाँ चलो। आपने कहा कोई काम होगा? मदीना शरीफ गए, मदीना बाहर गए, ऊँट को घुमाया 2-3 मरतबा। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने आपके बेटे से कहा चलो अब घर जाते हैं। तो कहने लगे, ये समझने की बात कर रहा हूँ, कहने लगे बाबा जान मदीने के बाहर कोई काम नहीं था, ऐसे धूप में गए, ऊँट को घुमा के आ गए, राज क्या है? ये आपकी समझ के लिए ये बात कर रहा हूं। कहा राज क्या है? तो फारूक आजम फरमाते बस राज ये है, एक मरतबा मेरे नबी ने भी ऐसा किया था, एक बार मेरे नबी ने भी ऐसा किया था। तो बस इश्क पैदा करो। तो हज़रत सफीना से लोगों ने कहा तुम्हारा नाम सफीना है ना, कश्ती कैसा हुआ? कहा एक वक्त की बात है, हम 7 साहबी थे, हम सफ़र हज के लिए तैयार हो रहे थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मेरे आका ने कहा लो सबका सामान आ गया? बोले हाँ। अब हमारी तरह तो नहीं थे ना यार, सामान जैसे हमारे हज के लिए होते हैं, 2 किलो लाते हैं, 5 किलो लाते हैं, 1 किलो लाते हैं, आधा किलो तू पहन लियो, अंगूठियाँ ले लियो, ये हज के लिए जाते हैं। वहाँ तो ऐसा हज था, खजूर खाते खाते जाते थे, एक झोला लटकाया होता था, फटे हुए कपड़े होते थे, मगर मक्के के अंदर नहीं पहुँचते थे ना, अल्लाह के रसूल को वही आती थी और ये वही में जवाब आता था, है मेरे हबीब जितने हैं सबके कबूल कर लिए है। आज तो ठिकाना नहीं है हमारे कबूल है या नहीं है। का सफीना इसलिए नाम हुआ, 7 साहबी थे, 7 साहबी का वज़न। मुझे सरकार ने चादर दी, चादर बिछाओ, मैंने चादर बिछाई, कहा सबके सामान डालो, मैंने सबका सामान डाला।
फिर कहा गांठ लगाओ, मैंने गांठ लगाई। वो तो घूम के आने वाली बात है ना। हाँ, इश्क और अदब और मोहब्बत इसको कहते हैं, कोई सवाल नहीं होता, जो तुम कहो सही। और ये सही होने से अल्लाह इतना खुश हो जाता है, फिर उसकी जिंदगी सही कर देता है? जो तुम कहो सही। हाँ माए बाप, ये फकीरों का मिजाज क्या है, पीरों का मिजाज क्या है? जी हाँ हुजूर, जी हाँ हुजूर, हुजूर हुजूर से बात करके हुजूर को खुश कर देते। और ये चीज मदीने से आ रही है। जी माए बाप, आज भी ख्वाजा की छठी में लोग जाते हैं, ऐसा करते, माए बाप गरीब नवाज, फजर भी नहीं पढ़ती, ईशा भी नहीं पढ़ती, तम्बाकू खाते खाते आता है, मगर एक्शन अदा देखकर गरीब नवाज भी कहते हाँ आजा बेटा आजा। ये मोहब्बत, इश्क, अदब है, और उसी का नाम मोहब्बत है, और इसी का नाम इस्लाम है। तो सफीना ने गांठ वाली इतना सारा 7 आदमियों का सामान, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उठाओ इसे, और फिर कहा उठाओ इसे इसलिए कि तुम सफीना हो, तुम कश्ती हो। ये सवाल नहीं किया, जवाब नहीं मांगा कि इतना क्या उठाऊंगा, आपको समझ नहीं पड़ रही, ऐसा बोला नहीं, क्योंकि वो साहबी थे, वो नहीं थे, वो नहीं थे, साहबी थे, समझने वाले आशिक। कहा या रसूल अल्लाह, उठाया तो हजरत सफीना फरमाते हैं ऐसा लगा जैसे खजूर का छोटा सा टोकरा हो, और फिर आपका नाम सफीना हो गया। एक मरतबा जंगल में जा रहे थे खत लेकर हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला, साहबी रसूल, खत लेके जा रहे थे और रास्ता जंगल का पड़ा, और जंगल आ गया, तो जंगल में फिर जंगल का शेर आ गया। हाय हाय, मगर अकीदा देखो, मोहब्बत देखो। आज तो चंद कोड़ियों के लिए लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, अपने आप को भी छोड़ देते हैं। छोड़ देते क्या नहीं? दाढ़ियां मुंडा देते क्या नहीं? माँ बाप को छोड़ देते क्या नहीं? क्या झोप लगी है इसलिए जाना पड़े ना, मैं भेज क्या करूंगा। वाह वाह वाह, ये दुनिया और दुनिया की रंगीनियों में जाकर हक और सच छोड़ने का मतलब साफ दिख रहा है। मगर ये थे अल्लाह वाले, मुस्तफ़ा वाले, उसने सब छोड़ा, नबी के दीन को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ने भी इसे नहीं छोड़ा। आज भी लोग हजारों करोड़ों उन्हें याद करते हैं, और उनका नाम किताबों में, पाक किताबों में दर्ज है? जंगल में जा रहे थे, शेर आ गया तो मुस्कुरा के कहा अबे बंदर कुत्ते, तू क्या आया? किताब के अल्फाज हैं, दलाल नबुवत में भी है, अनीसुल रवाइजिन में भी है। आप फरमाते हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहबी रसूल, जो वजन उठाने से आपका नाम सफीना यानी कश्ती हो गया। खत लेके हुजूर का जा रहे थे, शेर आ गया, शेर आ गया तो आप कहते ओ जंगल के कुत्ते, तू क्या यहाँ आ गया? तो तड़ाया, तड़ाड़ा जो भी है, आवाज़ की उसने। जब आवाज़ की तो वह क्या आवाज़ करता है? अब सुनिए जुमला, और सुभान अल्लाह, मचल जाइए, इश्क का सबूत दीजिए। मुझे लगे हाँ आज भी दरूद सलाम का जाम तुम्हारे दिल में उतर आया है। सुनिए और जवाब दीजिए मुझे। हजरत सफीना फरमाते हैं और जंगल के कुत्ते, मालूम नहीं मैं नबी का शेर हूँ? हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, आप भी उम्मती है रसूल अल्लाह का, आप भी शेर है रसूल अल्लाह के, मगर हो जाए ऐसे। अल्फाज में कितना मजा आ रहा है। पीर साहब ने हमें शेर कहा, कोई कहे तो सारे कुत्ते की औलाद, तो कितना गुस्सा आएगा। पीर साहब ने क्या हो गया है, कुत्ते की औलाद कह दिया यार, पीर साहब का दिमाग क्या ठीक नहीं है? भाई ठीक है, तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तो लफ्जों पे गौर करता है और इतना खुश होता है, तो अमल करके दिखा, मेरा नबी कितना खुश होगा, मेरा अली कितना खुश होगा, मेरा वली कितना खुश होगा, तेरी माँ का, तेरे बाप का दिल कितना बड़ा होगा। है? ये थे सफीना। तो वो आप फरमाते सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तरार मारी और तरार मार के मुझे डराने लगा, तो मैं भी हाय 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 सुभान अल्लाह,
बोले आप फरमाते मैं भी कम थोड़ी था, मैं भी नबी को रात दिन देखता था, तो मैंने भी आंखों में आंखें डाली तो थोड़ी देर हुई तरह से पुष्ट ढीली कर दी और हिला के मेरे कदमों में आया, कदमों में सर झुकाया और अपनी जुबान से कह रहा था सफीना आगे आगे चलता हूं, रास्ता दिखाता, जंगल का रास्ता दिखाया। लोग कहते हो सांप निकले ढोल जाओ काट लेगा, अरे भाई काटना इसका काम है, मजबूत रहना तेरा काम है। तू बन जाए ऐसा आशिक, यूं करे तो इसे भी अल्लाह अक्ल दे दे। है किसको देख रहा है? मेरा जो आशिक है उसको देख रहा है। हम हमारी समझ से चलते हैं, वो इश्क से चलते थे, उसे कुछ नहीं सुझाई देता था अल्लाह अल्लाह के रसूल के सिवा। जब बाहर आए फिर जो है पूछ को हिलाया, गर्दन झुकाए तो हजरत सफीना मुस्कुराए, अच्छा अच्छा जाओ मालूम हो गया, सब कुछ हो गया, वापस आ गए। हाय हाय मेरे नबी, इल्म गैब वाले, गैब बताने वाले नबी। जब मस्जिद नबी में साहबी जमा है, रसूल अल्लाह भी जमा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करते करते कहा ओ सफीना जरा वो शेर वाली बात तो सुना। हाँ यार कैसा मजा आ रहा है इश्क रसूल पैदा करो, यही कब्र में मजा आएगा है। नबी के हो जाओ, खुदा तुम्हारा है, और जब खुदा तुम्हारा है तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करम फरमाए, मोहब्बत दे, इश्क दे, अदब दे, तौफीक दे और हमें हजूर का वफादार बनाए। बस अमल में आपके ज़्यादा नहीं, कम से कम सुबह शाम, ज़्यादा नहीं, घर में जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाह कलमा दरूद सूरह इखलास पढ़ के हाथ फिरा के निकलो। तुम पर बुज़ुर्गों का, फरिश्तों का साया रहेगा, दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी, आखिरत भी हो जाएगी। इससे पहले वफ़ा करना सीखो, सबका दिल खुश करना सीखो और सबसे ज़्यादा हजूर के वफ़ादार हो जाओ। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।